एक दूर पहाड़ी गांव में राजू नाम का एक मेहनती लकड़हारा रहता था। गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। राजू का घर कच्चा मगर बहुत साफ सुथरा था। उसकी पत्नी सुमीरा दिल की बहुत नेक थी। उनके 2 छोटे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ते थे। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले राजू घर से निकल पड़ता। वह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाता था। जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती रहती है। पेड़ों से गिरती ओस की बूंदें चमक रही थीं। राजू इन नज़ारों को देखकर खुश होता, पर गरीबी की चिंता उसे सताती। उसका काम लकड़ियां काटकर बाजार में बेचना था। जो थोड़े पैसे मिलते वहीं घर का गुजारा बनते। बारिश के दिन हमेशा उसके लिए मुश्किल होते। एक दिन लगातार बारिश के बाद जमीन कीचड़ से भर गई। लेकिन राजू ने सोचा कि आज का दिन खाली नहीं जाएगा। वह भीगे जूते पहनकर जंगल पहुंच गया। पेड़ों से पानी टपक रहा था। राजू ने एक मजबूत पेड़ चुना। उसने कुल्हाड़ी चलाना शुरू किया। बारिश की नमी से कुल्हाड़ी बार बार फिसल रही। अचानक तेज झटके से कुल्हाड़ी हाथ से निकल गई। कुल्हाड़ी सीधे पास की नदी में जा गिरी। नदी का पानी तेज और गहरा था। राजू ने झुककर देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। वह निराश होकर किनारे बैठ गया। यह कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी का सहारा थी। उसके मन में चिंता और डर दोनों थे। उसने आसमान की ओर देखा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक एक चमकदार रोशनी सामने फैली। उस रोशनी से एक वृद्ध संत प्रकट हुए। उनका नाम बाबा शिवनाथ था। बाबा ने प्यार से पूछा, बेटा क्यों परेशान हो? राजू ने सम्मान से प्रणाम किया और सारी बात बताई। बाबा ने सिर हिलाया और नदी की ओर बढ़े। वे शांति से पानी में उतरे। कुछ ही क्षणों बाद बाबा एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर निकले। उन्होंने कहा, यह लो, शायद यह तुम्हारी हो। राजू ने तुरंत कहा, नहीं बाबा, ये मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। बाबा मुस्कुराए और चांदी की कुल्हाड़ी लाए। राजू ने फिर मना कर दिया। अंत में बाबा ने साधारण लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। राजू खुशी से बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बाबा शिवनाथ ने कहा, तुमने लालच नहीं किया, इसलिए ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हारी हैं। राजू आश्चर्य और कृतज्ञता से भर गया। उसने हाथ जोड़कर बाबा को धन्यवाद दिया। बाबा की मुस्कान में आशीर्वाद झलक रहा था। राजू ने कुल्हाड़ियां अपने बैग में रख ली। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। उसने सुनहरी कुल्हाड़ी बेचकर छोटा व्यापार शुरू किया। अब उसके घर में समृद्धि आने लगी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। पर धन के बावजूद राजू का स्वभाव पहले जैसा सरल रहा। वह हर व्यक्ति से सम्मान और प्यार से मिलता। गांव वाले उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। बच्चे उसकी कहानी सुनकर सच्चाई सीखते। राजू ने मेहनत और सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा बाबा शिवनाथ को याद कर भगवान का धन्यवाद करता। ये घटना सिखाती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।